हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ट्रेंडी कॉट सेट स्टिच करके, वो भी एक ओल्ड साड़ी से। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी पड़ी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप उससे एक स्टाइलिश आउटफिट बना सकते हो। सबसे पहले हम कॉट सेट के टॉप पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी कटिंग करके रखा है, अब डायरेक्टली स्टिच करेंगे। मैं यहाँ शोल्डर्स ज्वाइन करने से पहले दो पट्टियाँ सील रही हूँ जो मैंने कटिंग करके रखे थे नेक शेप के लिए, और उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। फिर उसको पलटाकर फिर से एक बार स्टिच करूँगी। मैं यहाँ पर दोनों भी तरफ से मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए, अब ये हो गया है और इसके बीच में से स्टिच कर लेते हुए आऊँगी दोनों पार्ट को मिलाकर, ताकि दोनों एक तरह से स्टिच हो जाए और मिल जाए एक दूसरे से। और थोड़ा ऐसे ही मैं स्टिच कर रही हूँ इन्हें दोनों को मिलाकर बीच में से, और जैसे ही ये थोड़ा होता है ऊपर तक थोड़ा और करके मैं यहाँ पर रोक दे रही हूँ। फिर इसके बाद दोनों को वी शेप के हिसाब से ऊपर से भी स्टिच कर ले। यहाँ जहाँ पर मैंने सिलाई करी थी एक साइड, वहाँ से सिल रही हूँ मैं, दूसरा साइड फिर पलटा कर सिलूँगी मैं। ये देखिए, फर्स्ट साइड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसको भी मैं सिल दूँगी। ये देखिए, हमारा नेक शेप दूसरा पार्ट का भी हो चुका है। अभी हमारा नेक पूरी तरीके से रेडी है। ये है मेरा बैक का पार्ट। बैक का पार्ट जो है उसका नेक में राउंड ली हूँ और उसको मैं एक पट्टी लगाकर सिल दूँगी। मैं यहाँ पर स्टिक पेपर नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए पट्टी लगाना ज़रूरी है। पट्टी मैंने सिलाई कर ली है, अब इसको कचके मारूंगी ताकि ये अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाए और अच्छे से शेप में फोल्ड हो। अब ये देखिए, ऊपर से भी मैं इस पर सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद अब शोल्डर्स ज्वाइन करूँगी मैं। आधा इंच रखकर आधे इंच पे से सिलाई करके शोल्डर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए, मेरे शोल्डर्स ज्वाइन हो चुके हैं। अभी मैं इस पर स्लीव्स ज्वाइन करूँगी। स्लीव्स को आपने सीधा फैब्रिक रखकर स्लीव्स उल्टे रखने हैं और फिर इस पर सिलाई करनी है। स्लीव्स जब भी सिलते हैं आप लोग बीच में से कचका मार कर रखिए, ताकि ये एक तरीके से हर स्लीव्स पर पहले से कचका मार कर सीने से दोनों साइड से भी बराबर स्लीव्स बैठते हैं। अब ये देखिए, मैं दूसरे साइड का स्लीव भी इसी तरह से रख दूँगी और उसको भी सिलाई कर लूँगी। ये हमारे स्लीव्स बनकर रेडी है। अब मैं नीचे से पट्टी मोड़कर सिलाई कर लूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई करनी है और उसके बाद मैं फिटिंग डालूँगी, जो कि हम स्टार्ट करेंगे स्लीव्स के एंड से। और हमारे चौक जहाँ पर आते हैं वहाँ तक आके रोकेंगे। फिर उसके बाद हम इसको चौक डालेंगे, ऐसे पट्टी मोड़कर, इधर से भी पट्टी मोड़कर चौक डालेंगे। फिटिंग के बाद ये करना आपके लिए इजी हो जाएगा। दोनों तरफ से हमारे चौक हो जाएंगे। होने के बाद देखिए, हमारा टॉप जो है वो रेडी है और बनकर इस तरीके से दिख रहा है हमारा टॉप, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है ऐसे पट्टी लगाने का, इसीलिए मैं ये पट्टी लगा कर सी रही हूँ। आप भी ऐसे ही सी सकते हैं अपने आउटफिट को। ये देखिए, हमारे स्लीव्स पर भी ऐसे पट्टी आ चुकी है अच्छे से दिखने के लिए। अब ये है हमारा बॉटम पार्ट। अब बॉटम पार्ट जो है हमारा, उसको हम ले लेंगे। जो बॉटम पार्ट है हमारा उस पहले ही कर ली थी, तो जो हमारे दो पार्ट है बॉटम के, दोनों पार्ट मिलाकर रख लेंगे हम, और उसको ऐसे जो हमारा शेप है उसके हिसाब से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से एक सिलाई मारेंगे और यहाँ से एक सिलाई मारेंगे,
तो चलिए हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अब ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोनों तरफ से। अब हम इसे खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है बीच में से। अभी हम नीचे ये पट्टी ज्वाइन कर रहे हैं पाइन चोंक के साइड से, तो हम इसे पहले सिलाई कर देंगे फैब्रिक को सीधा और पट्टी को उल्टा रखकर। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। ये हो चुका है और हम अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे ऊपर से। इलास्टिक हम बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। हम चारों तरफ से कोनों से पहले स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक स्टिच हो चुका है मेरा, और ये दूसरा कोने के साइड से दूसरा स्टिच कर रही हूँ मैं। दूसरा स्टिच भी कंप्लीट हो चुका है मेरा, और इसी तरीके से और 2 स्टिच भी मैं कर लूँगी। इलास्टिक लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका इस्तेमाल करना था अभी, तो मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दूसरे तरीके से इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा तीसरा साइड है इलास्टिक को लगाने का। तीसरे साइड पे मैंने सिलाई मार ली है, और उसके बाद ये देखिए हमारा इलास्टिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा खींच कर मारना है, और बीच में से मार रही हूँ अभी मैं। पहले तो एक तरह से मैंने मार लिया है, वो आप सिलाई कर लीजिएगा। और बीच में से फिर एक सिलाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि इलास्टिक का शेप बहुत अच्छे से दिख कर आएगा बीच में से सिलाई करने पर। ये देखिए ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हुए आप सिलाई करेंगे बीच में से, तो आपकी कमर इस तरह से आपकी कमर का इलास्टिक जो रहेगा बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अभी हम इसमें फ़िटिंग डालेंगे इसी तरह से नीचे से, और पूरा कंटिन्यू कर लेते हुए नीचे तक जाएंगे हम। ये देखिए मैंने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई करते हुए जाऊँगी। ऐसे ही स्ट्रेट सिलाई करते हुए जाइए, फिर एक कॉर्नर पर रुकना होगा। ये देखिए रुक गई हूँ मैं, और कपड़ा सीधा करते हुए कंटिन्यूसली स्टिच कर लें। वो उस पार्ट से स्टार्ट करके ये पार्ट पर एंड करना होगा। बीच में से कट करके मत करिए, क्योंकि उसको सिलने का तरीका ही ऐसा होता है। कपड़े को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, दोनों बराबर होने चाहिए, और फिर इसको सिलना कंटिन्यू करें। अब ये देखिए मैं दूसरे एंड पर आ चुकी हूँ मेरे बॉटम के, और ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ आप सबको कि मेरा ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट बनकर, ये देखिए मेरा कॉर्ड सेट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ आपको। कॉर्ड सेट बनाते हुए हमेशा याद रखिए टॉप और बॉटम दोनों का क्लॉथ सेम होगा।